जैसे आपने कहा कि आपका सिंबल पप्पू कालानी है, आपकी निशानी जो है पप्पू कालानी है, लेकिन आपने जब कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुमार इलानी जी को भी हरा सकते हैं, जमनू जी को अगर समझो कुमार इलानी जी को 80% हरा देंगे, जमनू जी को वो परसेंटेज मैं समझता हूँ 75% हो जाएगी, तो जमनू जी थोड़ा हमारे लिए कहीं ना कहीं टफ हो सकते हैं। आज के इस जमाने में पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने का समय है। आज जिस परिवार में पुरुष व महिला दोनों मिलकर कार्य करते हैं, काम करते हैं, वो परिवार आगे अच्छी तरह से चलता है, उन्नति करता है, तरक्की करता है और अपने भविष्य को संवारता है। इसी बात को देखते हुए शहर की महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले महिला प्रशिक्षण केंद्र, यह सावित्रीबाई महिला प्रशिक्षण केंद्र उल्लासनगर 3 के आनंद नगर फर्स्ट गेट पर परिसर में जो पुराना एमजीपी का प्लॉट है, पुराना एमजी का भूखंड है, वहां पर बनाया जाएगा। मेरे पूरे शहर की माताएं, बहनें, महिलाएं, बच्चियां यहां पर आके प्रशिक्षण सीख सकती है, यहां पे आके काम सीख सकती है, स्किल सीख सकती है, जैसे वो भविष्य में अपने परिवार का हाथ बढ़ा पाए और अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा पाए। तो उल्लासनगर 3 के फर्स्ट गेट, आनंद नगर फर्स्ट गेट के पास एमजीपी के ग्राउंड के ऊपर सावित्रीबाई फुले महिला प्रशिक्षण केंद्र। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते एक मुलाकात एडवोकेट भरत शिवनानी जी के साथ और पूछते हैं कि आप जो इच्छुक उम्मीदवार हो आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के अंदर, पैनल नंबर 2 और वार्ड नंबर 18, अक्सर जब भी हमने भरत शिवनानी जी से जब इंटरव्यू किया है तो भरत शिवनानी जी बोलते हैं कि आपके मुझे पैनल में 6 निकल जाता है, लेकिन आज बगैर गलती के पैनल में 2 ही निकले हैं। थैंक यू। तो आ लेते एक मुलाकात और पूछते हैं कि आप जब भी आने वाले अभी विधानसभा के अंदर जब आपके उम्मीदवार ओमी कालानी के लिए जब आप प्रचार के लिए निकलोगे पैनल नंबर 2 के अंदर, क्योंकि पैनल नंबर 2 एक कालानी घड़ रहा है जिनके अंदर मैडम पंचम कालानी भी नगर सेविका रह चुकी है, हरीश जग्यासी जी नगर सेवक रह चुके हैं, माजी नगर सेवक है आज इस पैनल से। तो कहीं ना कहीं आप जब इस पैनल के अंदर जाओगे तो क्या ऐसी चीज लेके आओगे? आपने खुद भरत शिवनानी ने पैनल नंबर 18 के अंदर क्या ऐसा काम किया है जो लोग आपके बोलने पर कालानी परिवार को, ओमी कालानी को वोट करेंगे? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? ओके, सो थैंक यू टू, फिर सुबह होगी अगेन, एंड थैंक यू टू यू एज वेल। आप लोगों के, मुझे याद है व्यूअर्स 4000 से अभी 9000 हो गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वर्क हार्ड बहुत अच्छा हुआ। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं सिंपल जवाब दूंगा कि लीडरशिप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जब हमने टीओके ने कैंडिडेचर ओमी कालानी जी का डिक्लेयर किया, वी आर कंटिन्यूसली रनिंग बिहाइंड हिम, मतलब हम पूरी टीम की तरह काम कर रहे हैं। दूसरा कैंडिडेट का कभी नाम भी नहीं सुनोगे आप। नहीं। अब वहाँ पे ऑपोजिशन में सीट तो डिक्लेयर नहीं हुई है, पर 4-5 लोग ऐसे जैसे बागर बिल्ले होते हैं वैसे सब तैयार हो चुके हैं कि हम भी। तो लीडरशिप का एक मुद्दा लेके जाऊंगा कि अगर हमको सक्षम लीडरशिप चाहिए, यूथ फेस चाहिए, तो ओमी कालानी है। एंड बियॉन्ड ऑल, आप जिस जगह पे बैठे हो ना आज जैकी जी, ये 4 साल से हम पप्पू कालानी जी के नाम पे फ्री क्लिनिक चला रहे हैं। मात्र 20 रुपया शुल्क लेते हैं, उसमें दवाइयाँ, इंजेक्टेबल्स, इवन आईवी जो नस में चलाते हैं वैसे इंजेक्शंस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 20 रुपया भी इसके लिए लेते हैं कि लोगों को थोड़ा सा फ्री का वैल्यू समझ में आए। और ये 4 साल से पप्पू कालानी जी की क्लिनिक
P2 सेठ के द्वारा और ओमी सेठ के द्वारा ये ओपन की थी पंचम मैडम के हाथों से, और आज तक ये 4 साल से क्लिनिक चालू है। फर्स्ट मैं ये लेके जाऊंगा कि लोगों के बीच में कि आपका क्लिनिक आज भी चालू है और बहुत रीजनेबल एक्सपेंसेस में करता हूँ। और ये मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि मुकुंद नगर में विठल अपार्टमेंट के नीचे हमारी टीम ओमी कालानी की वर्किंग ऑफिस है, और हम लोग डेली, मेरी टीम जिसमें 3 लोग हैं और एकदम डेडिकेटेडली वर्क करते हैं, मॉर्निंग अराउंड 12 o'clock से लेके इवनिंग 6 o'clock तक। कोई भी किसी को भी मेरे वार्ड वासियों को काम आता है तो प्लीज़ इस ऑफिस में आके अपना काम कर सकते हैं। और ये ही एक ऑफिस है जहाँ पे हमने लाडकी बहन योजना के मैक्सिमम फॉर्म भरे थे, और 500 से 600 फॉर्म भरे होंगे, और मेजॉरिटी लोगों को उनको पैसा भी आना चालू हुआ है, मेरी सब माताओं को, बहनों को। और आज मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया, लोगों का फ़ोन आ रहा था कि सितंबर के पैसे अभी तक आए नहीं हैं, तो उनको मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दिया कि 29 सितंबर तक आपके पैसे सब आ जाएंगे, गवर्नमेंट की डिक्लेरेशन है। और जो दूसरा मैंने काम किया ना, अब रिसेंटली महिला बचत गट के स्कीम्स के द्वारा मेरी माताओं बहनों को सिलाई मशीन या फिर आटे की मशीन, जिसको हम लोग घर घंटी मशीन बोलते हैं मराठी में, तो वो मशीन्स हमने बांटने का काम किया है। और उसमें क्या किया था हमने, पहले उनके फॉर्म्स भरे थे, करीबन 2-3 महीने पहले उनका लॉटरी निकला। लॉटरी में धांधली हो रही थी कि अगर 400 लोगों का नाम है तो उन लोग, कुछ ऐसे अफसर रहे होंगे, कुछ ऐसे बीच के दलाल रहे होंगे कि एक्स का नाम है बट दे वाई को रहे थे, क्योंकि एक्स को पता नहीं है। तो हमने हमारे माध्यम से वो यादी निकाली, उसमें से जिसका लॉटरी का नाम है वो निकाला, लोगों को अवगत किया और उनको मशीन दिलाने में ओमी कालानी जी के माध्यम से हेल्प किया और उनको मशीन दिलाया। तो लोग आज हमारे वर्किंग से बहुत खुश हैं और हम अवेलेबल हैं। सैनिटेशन के मामले में कहिए, बहुत सारे और मुद्दों के मामले में कहिए, हम एक कॉल पे उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तो बहरहाल हम अपना कैरेक्टर लेके जाएंगे। चुनाव से पहले सुनिए ना, हम अपना कैरेक्टर लेके जाएंगे कि हम किस कैरेक्टर को बिलोंग करते हैं, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, और हमारा लीडरशिप पप्पू कालानी है, उनका चेहरा लेके जाएंगे। मैं छोटे से बात कहूँ, हम तो पॉलिटिकल साइन पे काम करेंगे ही करेंगे, बट हमारी जो ब्रांडिंग है और हमारा जो निशान है वो पप्पू कालानी रहेगा। जैसे आपने कहा कि आपका सिंबल पप्पू कालानी है, आपकी निशानी जो है पप्पू कालानी है, और सही मायने में पप्पू कालानी एक बहुत बड़े वरिष्ठ हमारे शहर के नेता है। 4 बार आमदार रह चुके, 20 साल, और उन्होंने भी अपने समय में काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन आपने जब कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी कुछ नाम निकल आए, और आपने उनको बागड़ बिल्ला भी कुछ अपने जो शब्दों का उपयोग किया, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में हर टर्म में अपनी अपनी उम्मीदवारी, वहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक सिस्टम है कि भाई किसी भी कार्यकर्ता या किसी पदाधिकारी को अगर कोई अपनी इच्छा है तो वो पार्टी सामने रख सकता है, जिसके अंदर 4-5 नाम निकल के आए कि हमें भी जो हमारा इस बार इंटरेस्ट है, हम आमदार के चुनाव में उतरे। आपके पैनल के जो माजी नगर सेवक है आपके वार्ड के, खास करके जमनू परसवानी, वो खुद भी इच्छुक उम्मीदवार है यहाँ से। कारण उनकी इच्छुक उम्मीदवारी का जो कारण है कि वो 25 साल से वो नगर सेवक है और उन्होंने अपनी दावेदारी रखी है। मेरे चैनल पे आके उन्होंने अपनी दावेदारी रखी थी, और उनके बेटे ने तो यहाँ तक भी कह दिया, जब भी लोकसभा के चुनाव के उन्होंने इतना भी कह दिया था कि भाई 2025 में मेरे पिताजी मंत्री के तौर पे वो वायरल हुआ, शहरवासियों के सामने आएंगे। वो पूरे शहरवासियों ने सुना, समझा, देखा, सब कुछ किया कि टिकट मेरे पापा को मिलेगी। हाँ। और मेरे पापा फर्स्ट टर्म में ही मंत्री बन के आएंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं अभी वो जो रूपरेखा है, दिन बर दिन राजनीति बदलती जाती है, दिन बर दिन अलग अलग स्वरूप निकल के आते हैं। जैसे आपने कहा कि आपके पास तो कैंडिडेट एक ही ओमी कालानी, वैसे भारतीय जनता पार्टी के बाद में काफ़ी ऑप्शंस है। हमारे पास कैंडिडेट नहीं, हमने जॉइंटली टीओके की मीटिंग साहब ने बुला के कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, सबकी सलाह मशवरा हुई और यूनानिमसली श्री ओमी कालानी जी को हम बैक कर रहे हैं। तो सभी पार्टियों का अपना अपना एक स्टैंड रहता है। अभी जब भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जब ये कोर कमेटी खत्म होगी, जब प्रदेश की और केंद्र की इसके अंदर जब डिसीजन आएगा तो वो एक ही नाम आएगा, टिकट तो एक ही होगी। तो नाम अभी जो आता है, क्योंकि सब लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोकी है, ठीक है, अच्छा भी है। अब सबकी हर एक पार्टी का हर एक अपना प्रोटोकॉल है। दावेदारी पे आऊँ तो ठीक है, डेमोक्रेसी है। एक्स आदमी बोलता है मुझे चाहिए, वाई बोलता है मुझे चाहिए, बट एक्स आदमी जब बोले कि वाई चोर है, वाई डकैत है, तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। जैसे तो अभी हाल ही में ही अगर आपने सुना हो,
एक तो सचिव हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा, लेडी हैं, उन्होंने कहा था कि 141, 142 में दोनों भी जो आमदार हैं, अगर आप सिटिंग आमदार को वापस दे रहे हो तो ये तो वही हुआ कि जो आपके घर के डकैत हैं वापस उनको डकैती की चाबी देते हो। इस प्रकार की बातें। इज शी ट्राइंग टू से कि हमारे जो आमदार हैं कुमार एलानी डकैत हैं? अल्टीमेटली आपकी उनकी पूरी स्टेटमेंट सुनेंगे तो विल कम टू नो। देखिए, अभी जो काफ़ी दिनों से जो आप देख रहे हो कि वो मर्यादा नहीं है। आप काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे कि कुछ उटांग पटांग चीज़ें चल रही है एक दूसरे के खिलाफ, टीका टिप्पणी जो भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। इसके अंदर इस बात के ऊपर कहीं पे जोर नहीं डाला गया कि जो आप कह रहे हो, वो इंटरव्यू मैंने भी देखा था, एक निजी चैनल पे आया था। एक सक्षम दावेदार हूँ 141 और 142 से आमदार चुनाव के लिए। पिछले लोगों का काम तो आप देख ही चुके हो। अभी मैंने खुद ने बीजेपी से टिकट मांगा है। आपके घर में जब कोई भी काम करता है, जॉब करता है, वो काम नहीं करता है, चोरी करता है, आपके साथ डकैती करता है, आपका हक मार देता है, उसके बाद भी अगर आप उसी को काम पे रखेंगे तो आपका घर तो बर्बाद हो ही जाएगा। एक मैडम ने कहा था कि पिछले उम्मीदवारों का तो आपने काम देख लिया, तो अभी आप उनको ही अगर आप चुनवा के दोगे, इनका मतलब, मैं मतलब बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा था कि जिन लोगों ने आपके घर पे चोरी की, जिन लोगों ने आपके घर पे डकैती डाली, तो डकैत अगर जिस शब्दों का उपयोग करते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसे शब्दों को एक्सेप्ट करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसे अपने नेताओं को या अपने पदाधिकारियों के ऊपर क्या लगाम नहीं लगाएगी? क्या एक डकैत, आपको मैं बता दूं कि पहली बार मैंने अपने राजनीतिक, मैंने काफी सालों से मैंने राजनीति नजदीक से देखी, खासकर उल्लासनगर की। इट इज क्लियर सब्जेक्ट टू डिफेमेशन। मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक सचिव, एक बड़ा पद है, एक गरमाने पद है, उस पर रह के अगर कोई अपने आमदार पे निशाना दागे कि वो डकैत, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी की मीटिंग है, क्या उन पे एक्शन लेगी आने वाले कोर कमेटी की मीटिंग में? सब एक और है, संजय गुप्ता जी जो एक टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, जो मीडिया में तो बहुत ओपन हो गया, उन्होंने भी कहा कि उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है कहीं ना कहीं वो हमारे सिटिंग आमदार की वजह से हुआ है। तो ये एलिगेशन नहीं, वो बातें सिद्ध नहीं हुई है। नहीं, बट एलिगेशन है। एलिगेशन तो देखिए, लीडरशिप जो वैक्यूम है ना, मैं आपके माध्यम से मेरी जनता को वो बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप वैक्यूम ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडर एक होना चाहिए, फॉलोअर सब होने चाहिए, और लीडर के सब सपोर्ट में होना चाहिए। वो हमारे कहीं ना कहीं अपोजिशन में मिसिंग है। बहरहाल वी आर मोस्ट कंफर्टेबल, ऐसा होता रहे। ऐसा है कि जब भी मतलब अमूमन होता नहीं है कि एक ही पार्टी में रह के एक दूसरे पे आरोप लगाना, लेकिन ये पहली बार हमारे मतलब मैंने अपने जीवन में देखा है कि एक ही पार्टी में रह के एक दूसरे के ऊपर निशाना ताकना। डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, डिसिप्लिन नहीं है। तो जिसके लिए मतलब मैं अगर कुमार एलानी जी को जानता हूँ तो वो इन पचेरे में नहीं पड़ते। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन मैं कह सकता हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम वर्क्स ऑन द 3 टायर ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। आज की तारीख पे लोकल गवर्नमेंट बर्खास्त है, मतलब लोकल गवर्नमेंट एक्सपायर हो चुका है, कोई है नहीं। तो डेफिनेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट पे आती है, विच इज़ आमदार। रोड्स की हालत देखो आप, सिचुएशंस बिल्कुल थर्ड क्लास हैं। और आपके चैनल पे शायद आमदार ने कहा था कि वो शहाड वाला ब्रिज है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, वो एक्चुअली वो आमदार के क्षेत्र में नहीं आता है। वो एक्सप्रेस हाईवे में आता है। आपके चैनल पे तो नहीं, बट किसी एक कोई उनके पास चंदा मांगने गया था, उनको 11,000 दे दिया कि आप रोड बना लो। आई मीन, कैन यू अंडरस्टैंड कि लीडरशिप वैक्यूम किधर जा रहा है? इनफैक्ट यू शुड हैव मोर कॉन्फिडेंट कि मैं कॉरपोरेशन से या मेरे स्टेट गवर्नमेंट से मैं काम करवा के देता हूँ। फर्ज करो आप MSCD की एक्सपेंस प्रॉब्लम्स देखो। रोज गए दिन, आज फ्राइडे है, 10 से 2 बजे, 11 से 2 बजे लाइट बंद थी। लोगों को क्या परेशानी होती है? पानी का 24 आवर सप्लाई नहीं होता। मेरे मुकुंद नगर में पानी का मुद्दा हुआ था, हमने ओमी साहब को बोल के कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ लेके, क्योंकि लीडरशिप है हमारे पास, लीडरशिप लेके हमने वो पानी का पूरा पाइप चेंज करवाया, और लोग खुश थे उस टाइम पे कि भरत के एक बोलने पे या ओमी सेठ के एक बोलने पे काम होता है। तो दैट इज़ द रीज़न लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिशन इज फाइटिंग फॉर द टिकट, उनको अभी तक टिकट क्लियर नहीं हुआ है, और हम वी आर रेडी फॉर। क्या लगता है आपको, आपकी मतलब होता है ना, हर एक नेता की, हर एक उम्मीदवार की, हर एक की जो राजनीतिक क्षेत्र में उनकी अपनी कैलकुलेशन होती है कि
समझो अभी आपकी तरफ से तो ओबी कलानी क्लियर है कि आपके नेता है। मैं जमनू जी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा। हाँ। आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड परहैप्स विच आई अंडरस्टैंड जमनू जी कैन बी अ गुड कैंडिडेट। गुड कैंडिडेट। हाँ, अपार्ट अगर मैं बीजेपी से बात करूं तो कुमार अलानी जी तो हैं ही हैं, उनका तो एक वर्चस्व रहा है, दो ही इज़ नॉट एबल टू वर्क आउट फॉर द पीपल। लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, खामियां हैं कुमार अलानी जी में, नहीं कर पा रहे। बट अगर बीजेपी में दूसरा कोई फेस बनता है और जमनू जी बनते तो आई बी तो यानी कहीं ना कहीं अगर जमनू पुरस्वानी अगर आमदार के चुनाव में अगर उतरती है, सर हमारे लिए ना ओमी कालानी जी के लिए फाइट दोनों बाजू आसान है। हाँ कुमार अलानी जी को भी हरा सकते हैं, जमनू जी को अगर समझो कुमार अलानी जी को 80% हरा देंगे, हाँ। जमनू जी को वो परसेंटेज मैं समझता हूँ 75% हो जाएगी। तो जमनू जी थोड़ा हमारे लिए कहीं ना कहीं टफ हो सकते हैं, टफ हो सकते हैं कंपैरेटिवली टू कुमार अलानी। अच्छा टफ हो सकती है Comparative. उसमें ऐसा तो नहीं बट जीतेंगे हम ही। देखिए कहीं ना कहीं इस पे आपका फायदा भी मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। कैसे? कैसे? अगर जमनू जी अगर खड़े होते हैं चुनाव में, और जैसे आपने बोला कि आपके लिए जमनू जी ज्यादा टफ रहेंगे कुमार अलानी के कंपैरिजन में, आमदार के comparison। हाँ, आमदार के कंपैरिजन में, आमदार के चुनाव के अंदर, ठीक है ना। तो अगर जमनू जी अगर आमदार बन जाते हैं तो आपका वोट तो क्लियर हो गया ना। नहीं क्यों? आपके सामने कोई आएगा ही नहीं ना तो स्ट्रॉन्ग लीडर। देखिए यानी कहीं ना कहीं आप अपनी कारपोरेशन की सीट को क्लियर करने के लिए आप वहां पे जमनू पुरस्वानी जी को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि अगर वो आमदार बनते तो हमारे टफ होंगे, वो अगर कैंडिडेट होकर उतरते तो। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आमदार का था तो मैं आमदार पे आया था। हाँ। आज भी जो काम करेगा वो जीतेगा। हाँ। और लोग डिसाइड करेंगे। कॉरपोरेशन लोकल फेस पे होता है और जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं कहीं ना कहीं पार्टी का बहुत सिंबल उसमें काम करता है। ये मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जमनू पुरस्वानी ने काफ़ी अपने जीवन में काम किया है, पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, 2 बार जिला अध्यक्ष बन चुकी है। यही प्रॉब्लम है, इन्होंने पार्टी के लिए ही काम किया है। हाँ। लोगों को, जनता को तो कभी देखे ही नहीं है। हाँ। अरे मैं लोगों को पैटिंग माय बैक बोलता हूँ। लॉकडाउन में जब कोई आपके सामने नहीं था, कुमार अलानी भी हमारे वार्ड में नहीं आए थे, जमनू जी तो थे ही नहीं मेरे वार्ड की। जमनू जी को खुद को कोविड हुई थी साहब। अरे कोविड तो बाद में हुई थी, मैं बताता हूँ कोविड का बहुत हास्यपदक हिस्सा मेरे वार्ड की मुकुंद नगर की महिलाएं बताती हैं कि भैया बीमार थे यार। अरे सुन के तो लो, आपको जल्दी बुरा लगता है कि जमनू जी को कुछ बोलता हूँ। दोस्त थे मेरे। अरे दोस्त है तो थोड़ा जर्नलिज्म में तो बाहर निकालो उनको। नहीं, दोस्ती तो दिल से होती है। ठीक है, तो चैप्टर सुन। बीमार थे बेचारे, जब कोविड के हॉस्पिटल बेड में। अरे सुन के तो लो, बोलिए। जो काम करे उनको कोविड हो जाए तो समझ में आता है, जो घर पे सोया रहे उनको भी कोविड हो गया तो नहीं बीमार थे तो मेरी महिलाएं, नो डाउट, मेरी माताएं, मेरी महिलाएं बोलती हैं, मेरी बहनें बोलती हैं कि भैया हम उनके घर पे गए थे, होटल के नीचे या जो भी उनका घर है, तो वहाँ पे पुलिस मंगवा के इन्होंने हमको धक्का दिलवाया, घर पे बैठ के उनको कोविड हुआ। ये मेरे वार्ड की महिलाएं बोलती हैं। कोविड तो हुआ, मैं उनको बोलता हूँ बीमार तो कहीं से भी, कोविड ऐसी थी कि कहीं भी किसी को भी कहीं से पकड़ लेती थी, समझो अनविजिबल थी। आप समझ नहीं रहे हो। देखो उनकी चालाकी कितनी स्ट्रांग है, मतलब घर के बाहर नहीं निकले, कोविड हुआ तो आमदार तो अच्छी तरह कर सकते ना काम। नहीं कहीं ना कहीं तो मतलब मोड ओवर वार्ड में जो काम करेगा वो करेगा। तो मेरा उनसे कोई ज़्यादा ये नहीं है, बट मैं बहुत काम में बिलीव करता हूँ और कॉर्पोरेशन आएगा तो सर आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ मच बेटर वे विद द हेल्प ऑफ अबू कलानी एंड ओमी कलानी। बहुत अच्छा लगा आज हमारे एडवोकेट बरस शिवनाथ जी से बात करते हुए, और कहीं ना कहीं थोड़ा राजनीति में पहले से काफ़ी होशियार हो चुकी है बरस शिवनानी जी। कालानी साहब को भी बोलना पड़ेगा सर, आपके जो साथी है, जो आपके हेल्पिंग हैंड्स है, जो आपकी ताकत है, वो आज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुछ नेताओं ने उसमें से अगर एक नेता को हम बाहर निकालें तो एक नेता कौन है? वो कौन है? वो नेता जो पिछले टाइम का हमार और अभी का माजी नगर सेवक, आज का नेता कौन है? वो नेता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज चैनल।